वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6,000 रुपया के 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिएगा, x रुपया के राशि का 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होता है, वही ब्याज जो है 6,000 रुपया के 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, दोनों का ब्याज, ये x रुपया मूलधन के राशि का ब्याज और 6,000 रुपया के मूलधन के राशि का ब्याज क्या है, बराबर। हमको बोला क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे मूलधन कितने हो जाएंगे, x रुपया ना इसका, तो दोनों का हमको क्या करना है सर, ब्याज बराबर कर देना है एक बेसिक तौर पे, ठीक है। चलिए x रुपया है, ये मूलधन है x रुपया, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, होता है नहीं होता है। चलिए, मूलधन गुना दर गुना समय, अब बटेगा कितना हो जाएगा 100। ये ब्याज हो गया x रुपया के राशि का, ये ब्याज हुआ 5% की दर से 3 साल का ब्याज हुआ ना। अब 6,000 रुपया का भी हम किस तरह से ब्याज निकालेंगे, 6,000 रुपया को 4% की दर से आपने 2 साल के लिए लगाया है ना, 6,000 का 4% की दर से 2 साल का ब्याज तो कितना हो जाएगा, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटेगा कितना 100, ठीक है। ये दोनों क्या है सर, दोनों का, ये दोनों, इसका ये क्या हो गया, ये ब्याज, इसका ये क्या हो गया सर, ब्याज, ये दोनों क्या है सर, बराबर, हमने बराबर कर दिया। अब जो है x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा सर, 6,000 गुना 4 गुना 2, अब बटेगा कितना, 5 दिया 15, नहीं गुना का इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग का ना, आपको x का वैल्यू ना चाहिए, तो 15 चौके 60, 400, 4 चौके 16 दूना 3200 रुपया। इसका मतलब है कि सर ये जो है किस राशि का जो है 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6,000 रुपया के 4% वार्षिक दर का ब्याज जो है बराबर है, वो 3200 रुपया रकम होगा। यहाँ पे x के स्थान पे कितना होगा, 3200 रुपया, और जिसका 5% की दर से 3 साल का जो ब्याज निकालिएगा वही ब्याज निकलेगा 6,000 रुपया का 4% की दर से 2 साल का ब्याज, ठीक है। तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो x का मान पूछा था सर, x बराबर कितना हो जाएगा 3200। दूसरे तरीका से यदि इसको बनावे सर, दूसरे तरीका से यदि बनावे तो इसका देखिएगा, इसका ब्याज कितना हो जाएगा सर, 4% की दर से 6,000 का जितना ब्याज आता है सर उतना ही ब्याज आता है, कितना, x रुपया के 5% की दर से 3 साल का ब्याज है ना, दोनों का ब्याज बराबर। तो 6,000 का 4% की दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4%, 4 दूनी 8% हो जाएगा। तो 6,000 का ब्याज निकालते हैं, अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। 6,000 का 4 दूनी 8%, नहीं तो कितना हो गया सर, ये 48, 480 रुपया हो गया। अब चलिए, ये हो गया ब्याज, यही जितना इसका ब्याज आया उतना ही ना ब्याज इसका भी आएगा। तो x गुना मूलधन गुना दर गुना समय, समय कितना है 3, अब आएगा 100, ये ब्याज आएगा बराबर का ब्याज कितना है 480, 20 पंचे 100, 16 तो 16 दूना 3200, ये आ जाएंगे सर। इसका मतलब x के स्थान पे कितना होगा सर, 3200 रुपया होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा आप लोग कि यदि 5,000 रुपया का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज और 4,000 रुपया के 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज बराबर होगा, कितने वर्षों का साधारण ब्याज बराबर होगा, मतलब क्या कि 5,000 को आपने लगाया था 8% की दर से और 5 साल के लिए उसका जो ब्याज आता है, और 4,000 रुपया के 15% वार्षिक ब्याज की दर से आप कई साल के लिए लगाइएगा जो कि पहले के ब्याज के बराबर आपका ब्याज आ जाएगा, तो मतलब दोनों का ब्याज क्या होगा, बराबर। तो इसका क्या मीन्स किया है, टी ने क्या है, पहले का देखिएगा P1 दिया है सर कितना 5,000 रुपया, रेट R1 कितना दिया है सर 8%, और T1 कितना दिया है इसका 5 वर्ष दिए हैं। अगले का T2 कितना दिया हुआ है, मूलधन, दूसरा मूलधन मतलब 4,000 रुपया, रेट कितना दिया हुआ है सर 15%, और टाइम कितना दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है, T2 नहीं दिया है, जो कि हमको निकालना है। और दोनों का क्या बोला है सर, ब्याज दोनों के क्या है, मतलब ब्याज दोनों के बराबर हो जाए, तो दोनों का ब्याज बराबर करेंगे। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100, तो करेंगे सर। इसका मूलधन कितना है 5,000
दर कितना है सर 8% और समय कितना है 5 वर्ष, बटेगा 100 कर देंगे, ये निकल जाएंगे ब्याज 5000 के। अगला 4000 का देखिएगा 15% की दर से कै साल में सर नहीं मालूम सर, T2 तो नहीं मालूम है ना, इसका ब्याज मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यही ना करते ब्याज निकालते, दोनों के ब्याज क्या हो जाए बराबर हो जाए ना, तो हमने बराबर कर दिया, कटा दिए सर जो कटने वाले हैं 5 से कट जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला में कटेगा नहीं कटेगा, 5 दिया 15 और 8 से कटेगा, 3 को सुनना इसका खत्म हो जाएगा, और कटने वाले हैं 4 दूनी 8 नहीं, और कुछ कटेगा नहीं, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा जरा देखिए, इधर 10 है ना, इधर गुणा का इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग का 10/3 हो जाएगा जी सर। इसको आप यदि लिखेंगे तो 3.1/3 वर्ष आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। आप लोग देखिएगा एक अलग तरह का क्वेश्चन है सर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 3 गुना होने में 12 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। इसमें सर आपको हम एक बात बताते हैं कि आप इसमें बताइएगा 3 गुना क्या है, नहीं 3 गुना क्या है, 3 गुना 4 गुना जो होता है सर ये कैसे क्या है नहीं है, इसके बारे में हम बताते हैं कि आपको हम यदि कहेंगे कि 5 रुपये आपको हम दिए, हाँ आप भी ऐसे कहते हैं सर, अक्सर ऐसे कहते हैं कि 5 रुपया हमको दीजिए, हम आपको 15 रुपया देंगे, बोलते कि नहीं बोलते, 15 रुपया देंगे, तो 15 रुपया जो दीजिएगा आप हमको, उसमें बताइए कि मेरा उसमें कितना है 15 रुपया में, 5 रुपया तो मेरा ही है ना, 5 रुपया क्या है सर मेरा है, और बाकी कितना है 10 रुपया वो आप हमको दिए, तो बताइए अतिरिक्त राशि आपने कितना दिया 10 रुपया दिया सर, तो अतिरिक्त राशि जो होता है वो क्या कहलाता है सर ब्याज कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो बताइए इसमें ये जो 3 गुना होगा, हाँ 3 गुना जो होगा सर, तो हम कहेंगे क्या 1 रुपया दिए होंगे तो हमको कै रुपया वो देगा, हमको 3 रुपया देगा, तो 1 रुपया दिए हैं तो उसको हमको वो 3 रुपया वापस करके देगा, तो उसमें 1 रुपया तो मेरा ही है ना, 2 रुपया ना अतिरिक्त वो हमको दिया है, तो जो अतिरिक्त राशि देगा वो क्या कहलाएगा ब्याज कहलाएगा। इसका मतलब है इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है 3 गुना में, मूलधन भी जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है ब्याज भी जुड़ा हुआ है। जब मूलधन और ब्याज का राशि यदि मिश्रण हो जाता है जुड़ जाता है सर, तो उसको आप क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। मूलधन का धन और ब्याज का धन मिले तो क्या कहलाएगा मिश्र धन का धन कहलाएगा। इसका मतलब ये 3 गुना क्या हो जाएगा सर क्या कहलाएगा मिश्र धन ना कहलाएगा। तो देखिएगा आप लोग पढ़ते जाइए और इसको बनाते भी चलिए कैसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 3 गुना होने में कै वर्ष का समय लेता है 12 वर्ष का समय लेता है। कोई धन ना, हम देखिए बेसिक से बताते हैं, कोई धन आपका मन किया सर P रुपया लेने का, वो धन क्या होगा सर P रुपया होगा मूलधन, तो वो क्या हो जाएगा सर 3 गुना ना, 3 गुना हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे A रुपया हो जाएगा, A हो जाएगा ना, 3 गुना अभी बताया सर, 3 गुना क्या कहलाएगा सर मिश्र धन कहलाएगा, 3 गुना क्या कहलाएगा मिश्र धन, तो ये क्या हो जाएंगे 3P हो जाएंगे। समझे बात को। यदि सर P रुपया धन लेते हैं तो वो कै गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो P 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3P रुपया हो जाएगा। और कितना वर्षों में टाइम दिया हुआ है सर कितना वर्ष 12 वर्ष में हमको क्या निकालना है रेट निकालना है। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है सर आप लोगों को बताया था, रेट का जो फॉर्मूला होता है सर क्या होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे क्या होता है मूलधन गुना समय होता है नहीं होता है जी सर। तो हमको क्या चाहिए साधारण ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए और समय चाहिए, मूलधन तो है जी सर, समय भी है, अब हमको क्या चाहिए सर ब्याज नहीं है, तो ब्याज हम निकाल पाएंगे। ये देखिए सर मेरे पास मूलधन भी है और क्या है मिश्र धन है, आपको हम बता दें मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा रहता है मूलधन और क्या ब्याज, तो मूलधन तो ये जो है उससे मूलधन निकाल के फेंक देंगे तो बचेगा क्या सर बचेगा नहीं बचेगा, तो 3P तो साधारण ब्याज निकल जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा 3P माइनस का क्या हो जाएगा P, बचेगा कितना 2P बचेगा ना। अब रखेंगे सर तो रेट बराबर हमको निकालना था, रेट बराबर क्या होता है SI इंटू 100 अब बटेगा क्या इसी को लिख दिए सर इसमें बाय P इंटू T, नहीं SI कितना है 2P इंटू 100 अब बटेगा P का वैल्यू कितना दिया हुआ है P रुपया माने है सर हमने, और T का कितना है 12 वर्ष, P कैंसिल हो जाएगा 6 से लगाइएगा 96 तो बचेगा कितना सर
4 बटे 6, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2, 3 बटे 3%, ये हो जाएगा आपका। समझे बात को? अगला देखिएगा, इसी चीजों को हम दूसरे तरीका से यदि बनाए सर, ये और आसान पड़ेगा, इसको समझना है। लेकिन सर ये हमेशा 3 गुना या 5 गुना दिया रहता है सर, मूलधन 5 गुना हो जाता है या 10 गुना हो जाता है, तो ये आपका क्या होता है सर, मिश्र धन होता है। नहीं समझे? फिर से एक बार बता रहे हैं सर कि मिश्र धन वो क्यों है, क्योंकि आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं, क्या यदि आप हमको कहते हैं कि आप हमको 10 रुपया दीजिए, हम आपको 3 गुना धन देंगे, तो 10 रुपया हम आपको देंगे, तो आप हमको कितना दीजिएगा 30 रुपया। तो 30 रुपया यदि आप हमको दीजिएगा, तो 30 रुपया में तो मेरा भी है ना धन 10 रुपये, तो आपने हमको कितना दिया 20 रुपया अतिरिक्त दिया सर। आपने जाना है अतिरिक्त राशि को आप क्या कहते हैं, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि होता है उसको क्या कहते हैं, ब्याज ना कहते हैं। तो मूलधन के अतिरिक्त आपने कितना दिया 20 रुपये। तो सर देखिए उसमें 10 था क्या मूलधन, और 20 क्या था आपका ब्याज था। तो मूलधन और जो है ब्याज को मिलाते हैं क्या हो जाता है मिश्र धन। इसका मतलब ये राशि क्या है सर, 3 गुना 4 गुना जो बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा मिश्र धन कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? चलिए ठीक है, तो आप लोग लीजिएगा यहाँ पे, जरूरी नहीं है सर पी मानिए सर, ऐसे मूलधन आप कुछ भी मान सकते हैं सर, जब दर प्रतिशत निकालना है कुछ भी मान के आप बना सकते हैं सर, जरूरी है पी रुपया माने तो आप कुछ भी मान लें। हमने मूलधन मान लिया सर 1 रुपया होगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा इसमें 2 रुपया। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज मिला रहता है, तो इसमें से मूलधन निकाल देंगे, 3 में 1 रुपया निकाल देंगे, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज होता है, ये 2 रुपया हो जाएगा। टाइम डिवे किया है सर कितना 12 वर्ष में हुआ है ऐसा 12 वर्ष में। तो आपको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है सर, ठीक है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटेगा मूलधन कितना है 1 अगुना समय कितना है 12, 6 बार में 100 में सर 6 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा 16.2/3%। ये आपके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर से एक बार ले रहे हैं सर कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 2 गुना होने में 15 वर्ष का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है सर। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन इसमें ये 2 गुना तब क्या हो जाएगा सर, ये 2 गुना क्या है मिश्र धन है ना, धनराशि ना 2 गुना हो जाता है, कितने मतलब धनराशि ना 2 गुना हो जाता है। तो धनराशि कुछ भी लेके आप चले सर, आपको बोले हैं 1 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, जो मानना हो वो मान के आप बना सकते हैं, बशर्ते इसी के अकॉर्डिंग आपको रखना है, ठीक है। तो मूलधन हमने सर ले लिया सर कितना 1 रुपया बोलिएगा तो 1 रुपया ले लेंगे, 1 रुपया यदि मूलधन होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर, मूलधन क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है ना, तो 2 गुना, तो ये 2 गुना मिश्र धन हो जाएंगे आपके। तो ब्याज कितना हो जाएगा सर आपका 1 रुपया हो जाएगा। टाइम कितना दिया है सर 15 वर्ष। रेट निकालने हैं सर आपके, रेट क्या होगा, नहीं रेट क्या होगा, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 1 गुना का 100 बटे मूलधन गुना समय, मूलधन कितना है 1 गुना समय 15, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 20 बटे 3, 6 तिया 18, शेष कितना बचा 2 बटे 3। देखिएगा आपको लगता होगा क्या कि 1 रुपया ही क्यों मानते हैं सर, आप मान सकते हैं सर, हमने मूलधन मान लिया सर 5 रुपया मान लिया, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा वो सब क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 10 रुपया हो जाएंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा सर आपका 10 माइनस 5 मतलब 5 रुपया, और टाइम कितना हो जाएगा 15 वर्ष होगा ना। तो आपको रेट पूछ रहा है सर, रेट क्या होगा, तो रेट बराबर सर वही फिर रखिए सर, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना आपकी बार 5 हो जाएंगे 100 बटे मूलधन कितना हो जाएगा 5 गुना समय 15 वर्ष, 5 5 कैंसिल, 20 पच्चे 100, 3 पच्चे 15, 20 बटे कितना आया 3, इसको भाग दीजिएगा 6.2 बटे 3% आएगा, ठीक है। चलिए ठीक।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 40% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाएगा? कौन? धन ना? धन अपने का 3 गुना, तो ये 3 गुना क्या कहलाएगा सर? मिश्र धन कहलाएगा ना? कोई भी धन ले लीजिए, कोई धन, मतलब दुनिया में जो भी धन होगा सर उसको लीजिए आप। तो हमने ले लिया सर 1 रुपया धन लिया, ठीक है। तो 40% की दर से कई सालों में, कितने सालों में, वही तो कुछ निकालना है हमको, कितने सालों में जो है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया सर। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 3 - 1 बराबर कितना? 2 रुपया हो जाएगा। अब की बार देखिए सर, हमको टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? टाइम। रेट दिया हुआ है सर, कितना दिया है? रेट 40%। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ना? ब्याज गुना 100 बटे का मूलधन गुना दर। नहीं, ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना दिया है? 1 का गुना मूलधन गुना समय ना, सॉरी दर ना, मूलधन गुना दर। 20 पंचे 100, ये हो जाएगा सर 5 वर्ष हो जाएगा ना? सर कह रहा है सर, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन का 8/5 गुना होगा? मूलधन का 8/5 गुना होगा। कौन? राशि ना? 8/5 गुना जो बोला सर, वो क्या है आपके? मिश्र धन ना होगा? मूलधन अपने आप का कई गुना हो जाएगा? 8/5 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हम कुछ ले लेते हैं सर, आपको बेसिक से हम दिखा देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा बेसिक से। मूलधन P रुपया लेते हैं, तो वो मूलधन क्या हो जाएगा? अपने आप का 8/5 गुना हो जाता है। मूलधन का 8/5 गुना मतलब 8P, अब आएगा 5 रुपया हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएंगे? मिश्र धन में मूलधन को घटा दीजिए, नहीं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए। मिश्र धन माइनस क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज होते हैं। तो 5P माइनस 5P घटेगा सर, 8P में 5P घटेगा तो 3P घटे कितना हो जाएगा? 5। टाइम कितना हो जाएगा सर? टाइम तो दिया नहीं है, कितने वर्षों में टाइम कितना दिया? नहीं, टाइम नहीं दिया सर, कितने वर्षों में, वही तो पूछ रहा है। रेट दिया है सर 15%, नहीं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है? 3P/5 इंटू 100, ब्याज गुना 100 बटे का मूलधन गुना दर कितना दिया? 15%। चलिए, ये भी कहाँ आ जाएगा सर? भाग में आ जाएगा यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं 3P इंटू 100 बटे का 5 इंटू P इंटू 50, ठीक है। P कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 5 चौके 20, तो 4 वर्ष हो जाएगा। और यही चीज सर हम आपको मानने के लिए हम बोलेंगे कि आसान लगेगा, ये P का झंझट ही खत्म हो जाएगा सर। हमने मूलधन मान लिया सर, सेकेंड वे। फिर ऐसा मानिए कि सर मूलधन का कई गुना होता है? 8/5 गुना ना। मूलधन को 5 ही रुपया ले लीजिए, ताकि सर आप 5 का 5 8/5 गुना कीजिएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो अमाउंट हो जाएगा सर तब कितना? 5 का 8/5 गुना, 5 कैंसिल हो गया सर, 8 रुपया हो गया। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 3 रुपया हो गए। 8 माइनस कितना? 5 बराबर कितना? 3 रुपया। और टाइम दिया हुआ है सर, टाइम तो नहीं मालूम, टाइम तो पूछ ही रहा है सर। रेट आपका दिया हुआ है कितना? 15%। तो टाइम बराबर क्या हो? देखिएगा दूसरे तरीका से, हम यदि सर मूलधन ले लेते हैं सर, ऐसा मूलधन मानना है जो कि क्या हो जाए सर? मूलधन का कहता है 8/5 गुना होता है मिश्र धन, तो मूलधन 5 ही रुपया ले लेंगे, ठीक। मूलधन 5 रुपया ले लेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा सर? 5 का 8/5 गुना, नहीं 5 का 8/5 गुना ना, 5 कैंसिल होगा सर, 8 रुपया हो जाएंगे। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 बराबर कितने? 3 रुपीज हो जाएंगे। टाइम नहीं दिया हुआ है सर, रेट दिया हुआ है कितना? 15%। तो हमको टाइम बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100, ब्याज कितना? 3 रुपया है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन दर, मूलधन गुना दर, नहीं। तो 20 पंचे 100, 3 पचे सॉरी 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 कैंसिल, 4 हो जाएंगे, 4 वर्ष। टाइम जो आता है सर वर्ष में आता है, ठीक है सर। देखिएगा फिर से अगला क्वेश्चन है आपके,
कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से, दर हमको नहीं मालूम, दर से 5 वर्षों में ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है 1/4 गुना। ब्याज ना होता है मूलधन का 1/4 गुना, मूलधन का ना। तो किसको मानना पड़ेगा, मूलधन को। तो हम मूलधन मान लेते हैं सर, ऐसा मूलधन मानिए जिसका सर ये कह रहा है मूलधन का मतलब गुना हो जाता है ना। तो मूलधन का 1/4, तो मूलधन हम ऐसा ले लेते हैं ताकि जो है मूलधन का 1/4 करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाता है। हम 4 रुपया मूलधन मान सकते हैं ना। हम बोले हैं कुछ भी मान लीजिए सर, आपका 100 मानिएगा भी बनेगा सर, 1 मानिएगा भी बनेगा, 2 मानिएगा, कुछ भी मानिए सर, PR4 कुछ भी मानिए, तो आपके ब्याज कितना हो जाएंगे, मूलधन का कितना, मूलधन का 1/4। ब्याज बोला आपकी बार नहीं बोला ये मूलधन का 1/4 गुना बोला है, ब्याज हो जाता है, ब्याज मूलधन का 1/4 गुना। ये नहीं बोला है कि सर पहले यहाँ पर ये बात नहीं बोला होता, डायरेक्ट बोलता था मूलधन अपने आप का 6 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है मूलधन अपने आप का। तो हम उसको समझे थे क्या सर, वो 3 गुना 6 गुना जो बोलता है वो क्या होता है, मिश्रधन होता है, हम उसको समझे थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर बोल रहा है सर, ब्याज जो है मूलधन का 1/4 गुना होता है। नहीं, कई वर्षों में, 5 वर्षों में। तो हमने ये ब्याज ना हुआ है तो इसीलिए इसको ब्याज लिखेंगे सर, जो बोलेगा वही ना मानिएगा आप। हाँ अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। रेट हमको निकालने हैं सर, रेट नहीं ना मालूम, रेट निकालेंगे। रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, मूलधन गुना टाइम बटे 4 पंचे 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, नहीं 5% हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें कि कितने समय में किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस धनराशि का 0.5 गुना होगा। क्या सर, धनराशि का 0.125 गुना क्या होगा, ब्याज ना। तो सर मूलधन आप कुछ भी ले लीजिए सर, आपको जो भी इच्छा करे सर, क्या ले लें, 1000 ले लें, 1000 ले लें। अब की बार 1000 मूलधन लेके बना देते हैं सर, तो 1000 रुपया मूलधन लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पॉइंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर, तो 1000 का क्या करेंगे आपकी बार, 1000 धनराशि का कितना है 0.52 गुना 0.125 गुना ना, तो 0.125 गुना कर दिए। किसका, धनराशि का, धन का जितना, पॉइंट हटाइएगा सर, नीचे कितना हो जाएंगे 1000। एक बार सर उतना ही सुनना होगा जितना पॉइंट के बाद डिजिट होगा। ये 1 2 3 डिजिट है तो 1 पर जो है 3 सुना दीजिए। 100 कैंसिल हो जाएंगे, 125 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब 1000 मूलधन होगा, 1000 मूलधन होगा तो 125 रुपया क्या होंगे, ब्याज। अच्छा, टाइम दिया हुआ है क्या, हाँ रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है सर 10%। तो टाइम बोलता है निकालने के लिए, है ना। तो निकालिएगा सर, टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100, नहीं ब्याज गुना 100 बटे का मूलधन गुना दर दिया हुआ है 10%। तो भाग लगाइए सर, 10 बार में लगेगा, इससे भाग देंगे सर तो कितना हो जाएगा 1.125 बटे कितना 100 होगा। छोटा करना चाहेंगे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5/4 भाग दीजिए एक बार में, 1.1/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का, किसका स्वयं का, धनराशि स्वयं का ना, धनराशि के ना, धनराशि के 41/40 हो जाता है। धनराशि अपने आप का कितना हो जाता है 41/40 हो जाता है। 41/40 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। जैसे वहां पर 3 गुना हो जाता है, कोई धनराशि सर इतना वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना वहां पर क्या होता था, मिश्रधन होता था। वहां पे क्लियर सर परफेक्ट नंबर रहता था सर, जिसके कारण आपको दिखता था क्या कि 3 गुना तो जो है ये मिश्रधन है। लेकिन यहाँ पर सर क्या है, फ्रैक्शन नंबर है, जिसकी वजह से आपको लगता है थोड़ा सा इधर लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी क्या है सर, मिश्रधन है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का कहता है, मतलब स्वयं कौन हो जाएंगे यहाँ पे, धनराशि ना, धनराशि अपने आप का हो जाता है 41/40, तो ये क्या हो जाएंगे, मिश्रधन हो जाएंगे। तो मूलधन सर आप ऐसा लीजिएगा जो कि सर कट जाए, नहीं तो मूलधन हम सर 40 रुपया मान लेते हैं, मिश्रधन कितना हो जाएगा सर, 40 का 41/40 हो जाएगा, 40 कैंसिल हो जाएंगे, 41 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 41 - 40 बराबर का 1 हो जाएगा। टाइम देवे किया है सर, टाइम दिया है सर आपका 1/4 वर्ष दिया है। तो रेट निकालना है, तो रेट बराबर पूछिएगा सर, रेट बराबर कैसे निकालिएगा, वही फॉर्मूला क्या लगाते हैं रेट का, ब्याज गुना 100
ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय क्या है? समय क्या है? 1/4। एक नीचे गुना का है, भाग में सॉरी भाग में है सर, गुना में करेंगे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएंगे, 4 ढंग 40, 10 से लगाइए 10 दशम 100, 10% हो जाएंगे। ठीक है, पढ़िएगा। कहता किसी धन का एक निश्चित समय एवं निश्चित दर से ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो। किसका? मूलधन का ना, 1/4 जितना भी होगा मूलधन सर उसका कितना होगा? 1/4 क्या होंगे? ब्याज होगा सर। मूलधन आप कुछ ले लीजिए सर, हम आपको बोले 4 ले लेते हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा सर? 4 का 1/4। 4 का 1/4 हो जाएगा, मतलब क्या? 1 रुपया। कोई दिक्कत है? नहीं। और जबकि दर और समय का संख्यात्मक मान, दर और समय में जो संख्यात्मक आते हैं सर 6% और इधर लिख दें 5 वर्ष, मानते हैं ऐसा कि जो है इसमें इनके संख्यात्मक मान, इसका 6 इसका 5 क्या है सर? बराबर है नहीं? जैसे इसे 6 वर्ष 5% और 6% क्या है सर? बराबर। संख्या इसके दोनों के क्या है? दर और समय के बराबर है। ये प्रतिशत नहीं, प्रतिशत और वर्ष नहीं, प्रतिशत चले जाए सर प्रतिशत वाले के लिए और समय के लिए चला जाए सर वर्ष। ये उसके जो संख्या का मान है सर वो बराबर है, तो रेट और क्या है? टाइम दोनों के बराबर है। तब सर कहता है आपको दर प्रतिशत निकालने के लिए, दर प्रतिशत क्या होगा? रेट प्रतिशत क्या होगा? तो हमको रेट बराबर निकालना क्या है सर? रेट। तो रेट प्रतिशत बराबर आपको क्या लिखाया गया फॉर्मूला? क्या जानते हैं इसके? साधारण ब्याज गुना 100 नहीं, साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितना है सर? 1 गुना 100 बटे मूलधन गुना टाइम। ये लिखिएगा। चलिए, रेट परसेंट बराबर 1 गुना 100/4। टाइम को आप लिख सकते हैं रेट सर, लिख देना। तो रेट इधर गुना का है, सिर्फ रेट का, इधर गुना का है, सॉरी इधर भाग का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? गुना का। तो रेट स्क्वायर परसेंट हो जाएगा। जी सर। हो जाएगा ना? हो जाएगा जी सर। बराबर हो जाएंगे सर कितना? इसको घटावें, 25 चौके 100, तो 25 हो जाएंगे। इधर से पावर हटाइएगा, इसमें क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएंगे? √25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। इसका मतलब दर परसेंट कितना होगा मेरा? 5% होगा। समय भी बोलेगा सर तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा ना, क्योंकि रेट परसेंट और रेट और जो है टाइम क्या है? बराबर ना उनके संख्यात्मक मान। तो रेट को बोलेंगे प्रतिशत में और समय को बोलेंगे किस में? वर्ष में बोल देंगे सर। 5 वर्ष हो जाएगा ना? हो जाएगा जी सर। इसी प्रकार से आप जो है कभी समय बराबर रहता है, सॉरी समय निकालने के लिए रहेंगे तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। ठीक है।